जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th की तैयारी करे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, रेखा और कोण। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका पहला क्लास करा दिया गया, आप लोग देख ले एक बार जाके। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किए थे कि बिंदु क्या होता है, बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो बताए थे कि बिंदु क्या होता है कि शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को ही क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु कहते हैं। ठीक है, शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और बिंदु जो होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है संरेखी, एक होता है असंरेखी, मतलब कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। ठीक है, तो कॉलिनियर क्या होता है कि एक रेखा में दो या दो से अधिक बिंदु, एक रेखा में 3 से अधिक बिंदु या 2 से अधिक बिंदु उपस्थित होती है, तो उस प्रकार के लाइंस को ही, उस प्रकार के मतलब बिंदु को ही क्या कहा जाता है, कॉलिनियर। जैसे देखा जाए कि अभी हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखेंगे अभी कि एक होता है असंरेखी, जो एक रेखा में नहीं होती है बिंदु। ठीक है, इसके बाद देखे थे हम लोग कि बहुत सारे बिंदु से मिलकर, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनता है रेखा का निर्माण होता है। और रेखा का लंबाई होता है, उसका कोई फिक्स चौड़ाई नहीं होता है। और देखा जाए कि रेखा के दोनों छोर के अनंत डिस्टेंस, अनंत दूरी तक वो जा सकती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक रेखा में अनंत बिंदु होती है। ठीक है, और बहुत सारे देखा जाए कि ये बहुत सारे बिंदु से मिलकर रेखा का निर्माण हुआ। अब रेखा के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि रेखा जो है बहुत तरह का होता है, प्रतिच्छेदी होता है, समांगी रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, लंबवत रेखा होता है, तिर्यक रेखा होता है, ये सभी होता है। जैसे देखा जाए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखे थे हम लोग कि ये समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होता है कि वैसी दो रेखा जो सामान्य दूरी, मतलब कहीं भी प्रतिच्छेद ना करते हो। समांतर रेखा क्या होता है, वैसे दो रेखा जो कहीं भी प्रतिच्छेद ना करता हो। ठीक है, और उसके बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। ये देखे थे। फिर हम लोग देखे थे क्या कि लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा क्या होता है कि वैसी जो लंबवत रेखा जो होता है कि एक रेखा पर दूसरी रेखा एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। ये हो गया था। फिर हम लोग देखे थे कि तिर्यक रेखा क्या होता है। तो तिर्यक रेखा क्या बताए थे कि दो या दो से अधिक रेखा, जब कोई तीसरा रेखा अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार के रेखा को ही हम लोग कहते हैं क्या, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे क्या, प्रतिच्छेदी हो गया, लंबवत हो गया, तिर्यक हो गया, समांतर भी हो गया। एक हम लोग देखे थे समांगी। समांगी क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी रेखा कहते हैं। हम लोग रेखा के बारे में देख चुके थे। आज के क्लास देखा जाए, फिर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कोण के बारे में कि क्या होता है। इसमें देखा जाए कि हम लोग देखे थे कि दो रेखा देखा जाए एक बिंदु से होकर क्या करती है, गुजरती है। देखा जाए एक बिंदु है, एक बिंदु से दो रेखा गुजरेगी। ठीक है, तो इसके बीच का जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए O, ये है A और ये क्या है B। तो देखा जाए कि दो रेखा एक बिंदु से होकर गुजरती है और एक कोण का निर्माण करती है। एक कोण का क्या करती है, ये निर्माण करती है। ठीक है, ये कोण का निर्माण करती है। तो इसके लिए देखा जाए कि ये दोनों का कॉमन बिंदु, मतलब ओबेनिस्ट बिंदु जो है सेम है। ये भी रेखा यहीं से निकलती है, ये भी। तो ये देखा जाए ये कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए यहां से यहाँ ओ ए बना है
और इधर से क्या बना OB। तो ये भी एक प्रकार के भुजा का काम करेगा, इंग्लिश से बोलते हैं क्या साइड्स, एक बोलते हैं आर्म्स। तो ये भी क्या बनेगा, भुजा ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये बनता है कोण। अब कोण भी हम लोग देखे थे बहुत तरह का से बनता है, कोण के आधार पर बनता है, भुजा के आधार पर बनता है, ठीक है। तो देखा जाए इस क्लास में अभी हम लोग, तो इस क्लास में अभी हम लोग देखते हैं कि भुजा के आधार पर, सॉरी कोण वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं, पिछले क्लास का कुछ याद आ जाएगा आप लोग को। तो इसमें एक देखे थे अभी हम लोग देखे थे न्यून कोण, क्या न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण देखे थे। तो न्यून कोण के बारे में जानते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बनने वाला कोण जो होता है इसे क्या कहलाता है, न्यून कोण। जैसे अभी देखा जाए, ये तो इस टाइप का है, ठीक है। यहां से इस तरीका से यदि हम लिखते हैं, ये मेरा डॉट डॉट दी जाएगा तो ये मेरा सीधा लंबा बनेगा, तो 90 डिग्री। तो देखा जाए ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के, मतलब ये इसके बीच में जितना भी कोण बनेगा सब क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा क्या, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, ठीक हो गया, न्यून कोण। उसी तरीका से अभी हम लोग देखते हैं, इसी में एक आता है समकोण, क्या समकोण, समकोण। तो समकोण में देखा जाए कि वह देखा जाए ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अभी देखा जाए 0 से गए 90 गए तो इसको बोलते हैं न्यून, और ये केवल 90 डिग्री का रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। उसी तरीके से देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण के बारे में जानते हैं। अधिक कोण क्या होता है कि ये 90 डिग्री से होकर 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक, ठीक है, यहां तक लिख देते हैं, क्या तक, ये 90 डिग्री तक होता है। तो अधिक कोण में क्या होता है कि ये 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। तो इस प्रकार के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे भी देखा जाए, ये तो हम लिए 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हमको क्या कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक, तो हम लोग इस तरीका से लेंगे। यहां से देखा जाए तो इस तरीका से ये कोण बनेगा मेरा, इस टाइप से देखा जाए तो ये डॉट डॉट लेंगे, ठीक है। मतलब ये देखा जाए कि इसके बीच में, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180 है और ये क्या 90 डिग्री, तो इसके बीच में जो बनेगा, इसके बीच में ही 90 और 180 के बीच में जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखे थे, ये तो 3 नंबर में था, एक और हम लोग पढ़े थे रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है कि ये 180 डिग्री, ये कोई भी सरल रेखा है, सिंपल लाइन है, तो इस पर जो बनेगा, ये बनने वाला 180 डिग्री ही कहलाता है क्या, रिजु रेखा, रिजु रेखा, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, सरल कोण, सरल कोण, ठीक है, सरल कोण बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग क्या, रिजु कोण, ये हो गया था। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, ये आ गया मेरा 4 नंबर में, ठीक है। एक आता है वृहत कोण, 5 नंबर, वृहत कोण। अब वृहत कोण देखा जाए क्या होता है, वृहत कोण, ठीक है। तो वृहत कोण बताया जाता है कि 180 से लेकर 180 से 360 डिग्री तक, ठीक है, 180 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इस टाइप से, ये 0 डिग्री, इधर से बनेगा कितना, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये तो देखा जाए इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसके बीच में जो बनेगा, मतलब कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, अभी एक कंबाइन फिगर में अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी एक हम फिगर बनाते हैं, इसमें देखा जाए सब कोण को एक ही में हम लोग बना देते हैं।
लोग ध्यान से एक बार देखिएगा, ये रिवीजन है, ठीक है, इसका पिछले क्लास कर दिया गया है। अभी देखा जाए कि ये लेते हैं हम एक लाइन लिए, ठीक है, एक लाइन लिए यहाँ पे लेते हैं एक 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 डिग्री का ले लिए एकदम सीधा, सीधा तो है नहीं, सीधा कर देते हैं अभी, ठीक है, ये 90 डिग्री का, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये बना 90 डिग्री, ये बनेगा क्या 180 डिग्री, और यहीं पे बनेगा फिर क्या 360 डिग्री, ठीक है। ये देखा जाए इसमें क्या होता है सो, तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि यदि यहां से 0 डिग्री से इस जगह तक और 90 से 0 तक, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जितना भी कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, ये आ गया न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद और यदि केवल ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री इस तरह का 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण, समकोण, ठीक है, ये आ गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं कि इस जगह पे यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा, देखा जाए कि 180 से लेकर 90 से लेकर 180 तक, ठीक है, 180 से लेकर 90 डिग्री तक, इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अधिक कोण, अधिक, अधिक कोण। यहां तक क्लियर कि 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद देखा जाए अभी हम लोग अब आते हैं किस पर, अब देखा जाए इसमें जिस तरीका से लिए थे 90 डिग्री, इसी तरीका से ये पूरा यहां से लेकर इस जगह से लेकर ये यहां तक का बनेगा, मतलब ये 180 डिग्री को ही कहते हैं हम लोग क्या, रिजु, रिजु कोण, ठीक है, रिजु कोण कहते हैं। क्लियर। उसके बाद अब मेन पॉइंट आता है यहां पर कि ये 180 डिग्री से 360 तक, 180 डिग्री से 360 तक का जो बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वृहत कोण। क्या, वृहत कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसमें क्या क्या हम लोग समझे कि अभी देखा जाए कि 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री को क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री वाला कोण को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण। अधिक कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण। और इसको क्या बोलेंगे कि केवल 180 डिग्री रहेगा तब हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। और ये 180 से लेकर 180 से 360 तक को क्या बोलते हैं हम लोग, वृहत कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे, आगे हम लोग इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि कोणों का युग्म देखेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में देखेंगे कि कितने जोड़े एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से एंगल्स के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट को छूट रहा है, इसके बाद इसी के बस लगे हुए हम लोग करा देते हैं कि ये तो देखिए हम लोग कोण के आधार पर, ठीक है। अब जो है अभी इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल में कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, ये सभी हम लोग त्रिभुज चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कोण के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को एक बार आप लोग उतार लें, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। इसको मिटाते हैं। इसमें टॉपिक क्या है, कोणों का युग्म। कोणों का युग्म, ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, ये आता है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे स्नान कोण, ठीक है, पहला नंबर में स्नान, स्नान,
स्नान कोण, ठीक है। अब देखा जाए इसमें हम लोग क्या देखते हैं अभी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एंगल। अब देखा जाए कि ऐसा कोण जिसमें, ठीक है, अब देखा जाए अभी हम लोग पढ़ते हैं स्नान कोण के बारे में, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि वैसा कोण जिसमें, वैसा कोण जिसमें कोमन, कोमन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु और उभयनिष्ठ भुजा होती है, इस प्रकार के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नान कोण कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि एक अभी हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रकार के कोण है, ठीक है, इस प्रकार के कोण लिए, ठीक है। तो देखा जाए इसका शीर्ष बिंदु ये हुआ, इसी के बीच में एक और हम भुजा को खींचते हैं, तो देखा जाए एक ये कोण बन रहा है, ठीक है, एक ये कोण बन रहा है, पहला नंबर, और ये बन रहा है क्या, दूसरा नंबर, ठीक है। तो एक चीज देखा जाए कि वैसा कोण जिसकी शीर्ष बिंदु, आप देखा जाए कि ये कोण को मान लेते हैं ये 0 है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं क्या, सी। तो अभी देखा जाए दो बना कोण, एक बनेगा ए ओ बी, ए ओ बी बना, ठीक है, एक कोण बना। इसी तरीका से दूसरा क्या बनेगा, बी ओ सी बना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, ये बन गया, तो दो बना ना, एक ये बना यहां से यहां, इसको बोलते हैं कोण नंबर 1, अब बी ओ सी को बने कोण नंबर क्या बोलते हैं, 2 बनते हैं। तभी वही लिखा है कि ऐसा कोण जिसकी कॉमन रहेगा। देखा जाए इस त्रिभुज का भी यही शीर्ष बिंदु है और इस त्रिभुज का भी शीर्ष बिंदु वही है, मतलब ये दोनों एंगल का शीर्ष बिंदु जो है सो दोनों का क्या ओ है, ठीक है। पहली बात एक हो गया। अब ये शीर्ष बिंदु के आधार पर अभी देखा जाए कि ये त्रिभुज जो है, ये कोण है, ये कोण ए ओ बी का जो है ओ बी भुजा, ठीक है। और इसी तरीके से देखते हैं बी ओ सी, ये दोनों का भी ओ बी भुजा, दोनों का क्या कॉमन है, भुजा कॉमन है, मतलब मिलता है, दोनों का है, इसका भी यही है और इसका भी यही है, ठीक है। उसी तरीके से ये भुजा हो गया। इस कोण का भी शीर्ष बिंदु यही है और इस कोण का भी शीर्ष बिंदु यही है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे कोण जिसकी शीर्ष बिंदु कॉमन हो और भुजा भी कॉमन हो, ठीक है। तो लिखा जाए इसको, ठीक है, इसको अभी लिखते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल को अभी बनाइएगा, यहां पे लिख देते हैं कि ऐसी कोण जिसमें उभयनिष्ठ क्या आता है, कॉमन, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं कॉमन शीर्ष बिंदु जिसको हम लोग इंग्लिश क्या कहते हैं, वर्टेक्स और ठीक है। इसको देखते हैं, इंक को चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखा जाए शीर्ष बिंदु और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिसमें उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु और भुजा सॉरी, इसमें रुक जाइए, 1 पॉइंट इसमें देखते हैं क्या।
क्या लिखें, ऐसी कोण जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु और उभयनिष्ठ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। ठीक है, कॉमन क्या होगा, शीर्ष बिंदु लिख दिए ये वाला। अब क्या लिखेंगे, भुजा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड्स हो, उसे आसनन कोण कहा जाता है। ठीक है, अभी देखा जाए, अभी इसमें हम लोग क्या लिखे हैं कि यदि भुजा लिया जाएगा तो देखा जाए, अभी 1 मिनट समझाते हैं इसमें कि यदि भुजा के बारे में कहा जा सकता है कि भुजा, ठीक है, तो दोनों का देखा जाए भुजा क्या होगा, कॉमन दोनों में, इसमें भी ओ भी होगा। ठीक है, और ये कोण का ये भुजा ओ बी और ये कोण का ए बी, ये भुजा दोनों का क्या कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं शीर्ष बिंदु इसका। ठीक है, क्या शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु में क्या होता है, शीर्ष बिंदु इसमें देखा जाए कि ये इसका भुजा, इसका ए ओ बी का शीर्ष बिंदु ओ है। ठीक है, इसी तरीके से बी ओ सी का शीर्ष बिंदु दोनों का क्या है, दोनों का ओ है। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग क्या सीखे कि स्नातन कोण क्या होता है कि ऐसी कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो, इस प्रकार के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नातन कोण कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो चलिए इस परिभाषा को उतारिए और ये फिगर को उतारिए। अभी हम लोग जीरो बोला ना, हर एक क्वेश्चन को बनाने से पहले हर थ्योरी को जीरो लेवल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पूरा कोण क्या है, पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण, पूरक कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसको हम लोग समझते हैं कि अब देखा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री का होगा, मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का मान जो है यदि 90 डिग्री का होगा, तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए, अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि इस तरह का कोण है कोई, ठीक है, इसको इस तरीका से हम लोग लेते हैं, तो इस एंगल का यदि x मान है तो इसका क्या y मान है, तो ये दोनों को जोड़ने पर, x और y को जोड़ने पर आना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री का 90 डिग्री आना चाहिए। और दोनों कोणों को योग जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो इस प्रकार के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पूरक कोण कहते हैं। तो अभी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता, 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। हो तो, ठीक है, 90 डिग्री का हो तो ये
दो कोण, ये दो कोण क्या पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दो कोण पूरक कोण कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। अभी हम समझा दिए, अभी इसको बारे में क्वेश्चन भी करवाते हैं अभी। ठीक है, तब तक रुक जाइए। तो देखा जाए इसमें अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पूरा कोण के बारे में जानने का प्रयास किए कि वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर मतलब जिनका योग 90 डिग्री का हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाती है, पूरा कोण कहलाती है। जैसे अभी देखा जाए कि अभी यदि हम लोग लेते हैं इसमें कि यदि देखा जाए कि यदि ये 30 डिग्री 40 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कोण कितना बनेगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए कि एक कोण जो है 40 डिग्री है, दूसरा नहीं दिया गया है, और ये दोनों को जोड़ने पर कितना 90, ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना आएगा 40, इधर माइनस में x बचा, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 40। मतलब कह सकते हैं कि ये मेरा कोण जो सो कितना 90 डिग्री का कोण, सॉरी 50 डिग्री कोण बनेगा। उसी तरीके से यदि अभी देखा जाए इस लेते हैं इस कोण को, इस एंगल को, कि यदि ये मेरा टोटल 60 डिग्री है तो ये मेरा कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। क्यों, देखा जाए अभी क्या बोले कि ये दोनों को जोड़ने पर ऐसे दो कोण जिनका योग मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री का आना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़े कितना है 90 डिग्री, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में क्या पूरा कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाता है, पूरा कोण कहलाता है। आगे अभी देखते हैं इसी तरीका से बहुत सारा अभी क्वेश्चन को अभी आप लोग के सामने करवाते हैं। ठीक है, अभी इस फिगर को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस तरीका से आप लोग नोट में उतार लीजिएगा कि ये है क्या, ये x है और ये क्या है y है। तो x और y को जोड़ने पर आना चाहिए क्या 90 डिग्री। ठीक है, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखा जाए कि यदि एक कोण जो है 60 डिग्री है तो दूसरा मेरा कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यदि हो सकता है कि ये दिया मेरा 75 डिग्री, ठीक है, तो अगला कितना बनेगा, ये बनेगा 15 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से यदि ये 45 डिग्री है तो ये मेरा कितना बनेगा। ठीक है, इसी तरीका देखते हैं। यदि एक मेरा 10 डिग्री बना तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, इसके बारे में सोचेंगे। देखा जाए कि यदि मेरा ये 20 डिग्री का है तो ये क्या बनेगा 30 डिग्री देख लिए। यदि ये 40 का है तो ये कितना का बनेगा। ठीक है, पूरा कोण के ही बारे में जानना है अभी। यदि ये देखा जाए 50 है तो ये कितना बनेगा, 70 है तो फिर ये कितना बनेगा, और ये 0 है तो अगला कितना बनेगा। ठीक है, ये सभी के बारे में अभी देखते हैं हम लोग। अभी देखा जाए कि दोनों को जोड़ने पर सबसे पहले याद रखना है कि 90 डिग्री आना चाहिए। यदि देखा जाए एक 75 है, सॉरी एक 45 है, तो एक 45 है तो इसको 90 में घटा देते हैं। 45 में से 90 घटाते क्या आता है 45 आता है, मतलब दूसरा भी मेरा क्या बनेगा, ये 45 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यदि एक 10 डिग्री है, एक 10 डिग्री है तो दूसरा कितना आएगा, तो 90 में से हम लोग 10 घटा देंगे, क्या बचेगा 80। तो ये मेरा क्या है, ये 80 डिग्री बनेगा। मतलब एक बनेगा 10 डिग्री और एक बनेगा 10 डिग्री, एक बनेगा 80 डिग्री। उसी तरीका देखते हैं कि एक बना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बना है तो दूसरा मेरा कितना बनेगा 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये क्या लिखेंगे 70 डिग्री। और यदि ये 40 है तो अगला क्या बनेगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ये 50 है तो क्या बनेगा 40, 70 है तो क्या बनेगा 20, और यदि 90 है तो 90 था अगला बनेगा 0। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए कितना डिग्री 90 डिग्री आना चाहिए। तो वे दोनों कोण को हम लोग क्या बोलेंगे पूरा कोण, पूरा कोण अर्थात क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं समपूरक कोण, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी बहुत तरीके से अभी देखेंगे इस टॉपिक, तो अभी बहुत लंबा टॉपिक है। एकांतर कोण सब कुछ देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे अभी हम लोग।
अगला क्या है इसमें देखते हैं हम लोग, समपूरक कोण है। ठीक है, क्या है? समपूरक कोण। दूसरा नंबर में ये तीसरा चलेगा समपूरक, समपूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। अब सेम उसी तरीका से जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आया था तो वे दोनों कोण को क्या बोले थे हम लोग? क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको मतलब कहते हैं पूरक कोण। तो ठीक उसी तरीका से इसमें क्या होता है देखा जाए कि यदि दो कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण क्या? ये दोनों कोण समपूरक क्या हो रहा है? समपूरक कोण, जिसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? हो गया? मतलब यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री का होगा तो ये दोनों कोण क्या कहलाता है? समपूरक कोण कहलाता है। जैसे अभी फिगर अभी हम लोग बनाते हैं कि ये देखा जाए इस तरीका से है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं, ये 90 डिग्री का बनेगा, इसमें इस तरीका से जाएगा। देखा जाए ये पूरा क्या है? 180 डिग्री का है, रिजु कोण है। अब ये देखा जब ये टोटल 180 डिग्री का है तो एक कोई बनेगा इस तरीका से, बनेगा ना, सॉरी ये बनेगा इस तरीका से, यहां से ये बना। तो हम कह सकते हैं इसमें कि यदि ये x बनेगा तो ये क्या बनेगा? y बनेगा। तो वही कहा, तो देखा जाए इसको a, इसको क्या मानते हैं? b, और इसको क्या मानते हैं? c, और यहाँ पे क्या होगा? 0। तो देखा जाए इसमें क्या है कि ये पूरा जो है ये पूरा 180 डिग्री का है। तो ये एक को मानते हैं x, दूसरा को क्या मानते हैं? y। मतलब कह सकते हैं कि x को और y को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आ जाता है तो ये 180 डिग्री से बनने वाला जो दो कोण होता है, ये दोनों कोण को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन सेम उसी तरीका से है, अभी बनाते हैं, प्रयास करते हैं। अभी जैसे देखा जाए कि एक यदि 120 डिग्री का है, मान लीजिए जाए कि एक ये 120 डिग्री का है, तो ये मेरा कौन सा बनेगा? ठीक है, तो अभी 180 में से 120 को यदि हम घटा देते तो क्या आता? 60 डिग्री। मतलब कह सकते हैं कि ये y वाला क्या बनेगा? ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसी तरीका से था। तो चलिए इस फिगर को पहले आप बनाइए इसको। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये बहुत ही काम का है। अभी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो इसमें देखा जाए कि यदि देखा जाए ये इस तरीका से है, एक बनेगा, एक यदि दे देते हैं हम x का मान दे देते हैं 100 डिग्री, तो y पूछा जा रहा, तो y ऑटोमेटिक क्या बनेगा? 80 डिग्री। उसी तरीका से यदि एक दिए हम 85 डिग्री, तो दूसरा कितना बनेगा? तो 85 को घटाते हैं इधर, तो देखा जाए क्या बनेगा? इधर 95 डिग्री बनेगा। 5 और 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, इधर क्या बना? 17 और 18। ठीक है, तो ये बना, एक बनेगा कितना? 85, तो दूसरा क्या बनेगा? 95। उसी तरीका से यदि लेते हैं कि ये बन गया हमारा क्या? 150। एक कोण, एक कोण यदि 150 बना तो दूसरा क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 30 डिग्री बनेगा। दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए कितना? 180 डिग्री आना चाहिए। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। आगे अभी देखते हैं अभी हम लोग इसमें, यदि ये देखा जाए कि ये 170 डिग्री का, ये कितना बनेगा? 10 डिग्री। उसी तरीका से ये देखा जाए कि इसमें जो है कि ये 70 डिग्री का एक बन रहा है, तो दूसरा क्या बनेगा? 110 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये इस तरीका से होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक
कोण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी स्नानन कोण बताया कि ऐसे कोण जिसमें कॉमन क्या होता है, शीर्ष बिंदु और कॉमन भुजा भी होता है, इस प्रकार के कोण को हम लोग कहते हैं स्नानन कोण। फिर अभी चले हम लोग क्या, संपूरक कोण, कि वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। इसके बाद अभी देखें तीसरा नंबर में हम लोग क्या देखें कि वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री का हो तो वे दोनों कोण क्या बनता है, संपूरक कोण बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। देखा जाए अभी हम लोग देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख जो होता है, शीर्षाभिमुख दो युग्म को बनाती है, मतलब दो पेयर बनाती है। और शीर्षाभिमुख के जो भी युग्म बनता है वह सभी बराबर होता है, मतलब जो भी पेयर बनता है सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अभी देखा जाए, अभी हम लोग लिखेंगे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या लिखेंगे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण लिखा जाए, शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म मतलब पेयर बनती है। जिसमें से देखा जाए प्रत्येक शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अभी देखा जाए ये यदि समझ में नहीं आया परिभाषा तो इसके प्रैक्टिकल मतलब देख के दिखाते हैं आप लोग को, क्वेश्चन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखा जाए कि दो रेखा है, एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा इधर से आया, दोनों आपस में क्या किया, प्रतिच्छेद किया इस जगह पे। इसको मानते हैं रेखा ए, इसको मानते हैं रेखा बी। ये क्या बना सी और ये बनेगा क्या डी, यहाँ पे बनेगा ओ। ठीक है, तो अभी देखा जाए कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण दो युग्म बनाता है। मतलब देखा जाए कि एक ये इधर से बना, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, इसी तरीका से एक ये बनेगा। तो देखा जाए इसमें क्या होता है, सो कि आमने सामने के भुजा, जैसे देखा जाए यदि ये बना तो देखा जाए वही बोले शीर्षाभिमुख, शीर्षा मतलब शीर्ष, वर्टेक्स। ठीक है, इसके सामने आपस में भिमुख जो मिलता है तो ये दो तरह का कोण बनाता है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। मतलब ये 1 2 3 और ये 4 लिखें। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि कोण 1 और कोण 3 ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीका से देखा जाए कि यदि हम कोण 2 को लेते हैं और कोण 4 को लेते हैं, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 को लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कहा जाता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में मतलब आमने सामने का भुजा जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार के भुजा, इस प्रकार के कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अभी देखा जाए कि यदि इसका 10 डिग्री मान है, अभी देखा जाए
अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि यदि इसका 10 डिग्री मान है तो इसका भी क्या होगा 10 डिग्री होगा। यदि इसका 200 डिग्री मान है तो इसका सामने वाला भी क्या होगा 200 डिग्री, मतलब बराबर होगा। आमने सामने का भुजा क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 3A4 होगा, तो इसी को कहते हैं अपोजिट साइड, वही लिखा ना वर्टिकली अपोजिट साइड, मतलब इसके आमने सामने का भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष बिंदु इक्वली मतलब बराबर, इक्वली मतलब वर्टेक्स सभी का बराबर होता है, किसका आमने सामने एंगल, मतलब आमने सामने के कोण, आमने सामने का कोण आपस में इक्वल होता है कहां पर वर्टेक्स पर। अभी देखा जाए इसका मतलब समझा, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये अपोजिट साइड है तो वही लिखे एंगल अपोजिट मतलब एंगल आमने सामने का भुजा, ठीक है। वर्टिकली मतलब क्या शीर्षाभिमुख बिंदु पर, इक्वली मतलब बराबर है, मतलब कह सकते हैं सीधी सी बात कि आमने सामने का भुजा हमेशा बराबर होता है। और इस प्रकार के भुजा नहीं, आमने सामने का कोण जब आपस में बराबर होता है, आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखा जाए कि यदि पूछेगा नहीं तो मतलब को एक याद रखते हैं, हम लोग का बेस बनते जाता है मैथ में कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म मतलब पेयर जोड़ा होता है, दो युग्म बनाती है, मतलब दो जोड़ा। देखा जाए एक ये बना और एक ये बना, दो जोड़ा बना, तो दो जोड़ा बनाती है और प्रत्येक शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, यही है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए आगे। इस तरीके के हर एक पॉइंट को अभी हम लोग क्या करते हैं क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अभी देखा जाए इस तरीके से यदि लेते हैं, एक हो इस तरह का एक कोई लाइन है, ठीक है, एक इधर से क्रॉस किया, ठीक है, तो ये इसका 10 डिग्री मान है, तो इसका अपोजिट साइड आमने सामने वाला ये कितना बनेगा 10 बनेगा ना, तो वही है शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसके आमने सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है बराबर होता है। और यदि हो सकता है ये जितना यदि x रहे तो ये भी क्या बनेगा x ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को उतारिए, ग्राफ भी उतारिए, ठीक है। हर एक तरह से एक सुंदर लाइन से नोट्स तैयार करें जो कि आने वाला टाइम में भी और इस क्लास में तैयारी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी यही कॉन्सेप्ट को 10th क्लास में भी पढ़ना है त्रिभुज चैप्टर में। तो त्रिभुज चैप्टर हम जो भी क्लास स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ मेरा जो है खासियत है कि हम एक 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 लेवल से। इसीलिए देखना हर मेरा क्लास का जो थंबनेल होता है यूट्यूब थंबनेल, उसमें लिखा रहता है 0 से हीरो, मतलब 0 लेवल से चला जाएगा, ठीक है, टॉप तक। तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट को अभी देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट में है संगत कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा जो है, ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा के द्वारा क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके द्वारा जो भी कोण का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण कहते हैं। इसको मानते हैं A, यहाँ पे मानते हैं क्या B, इधर बनेगा C, इधर क्या बनेगा D, इसको मानते हैं क्या M, इसको मानते हैं M, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि एक ये बना, ठीक है, इसी तरीके से फिर ये बना, यहाँ भी कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा, यहाँ भी बना 1 2 3, ये क्या बनेगा 4, ठीक है। इस तरह का नंबरिंग दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो एंगल बना, ठीक है। तो 8 गो एंगल बनता है, तो इसमें देखा जाए क्या होता है कि इसको लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा के रूप में कि जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले कोण को
बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? संगत कोण। संगत कोण जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ANGLE एंगल्स, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखा जाए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। सीधी सी बात, बराबर में हम लोग देखते हैं इसमें कि जब दो समांतर रेखा किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करती है, और जो प्रतिच्छेद करने के बाद जो कोण का निर्माण होता है, जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? संगत कोण। जैसे देखा जाए यहाँ 4 बना, यहाँ भी 4 बना, तो ये चारों कोण को हम लोग कहते हैं संगत कोण। अब देखा जाए संगत कोण का क्या फीचर्स होता है इसमें। अब देखा जाए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 तरह का कोण बनता है। एक बनता है अंतः कोण, एक बनता है बाह्य कोण, ठीक है। तब अंतः कोण किसको बोलेंगे, बाह्य कोण किसको बोलेंगे, ये अभी देखते हैं अभी हम लोग इसमें। तो इसमें देखा जाए अभी ये पूरा बाहर का है, ये भी बाहर का, बीच में अंदर बचा। तो अभी एक चीज हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या बनेगा। सो पहला कंडीशन देखते जाइएगा कि ये कोण एक, पहले देखा जाए कोण एक जो होता है ये इस तरफ का है तो इसका इसी का तरफ बराबर होगा। मतलब ये ऊपर है तो इसको ऊपर वाला ही बराबर होगा। मतलब कोण एक बराबर होता है कोण 5 का, ठीक है, ये आ गया। उसी तरीके से आप लोग देखिएगा कंडीशन एक का करके, कोण एक बना 5 का। अब इसी तरह कोण 2 जो है, ये कोण 2 जो है बनेगा कोण कितना? 6 के बराबर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोण 3 है, कोण 3 है, ये कोण जब 3 है तो ये बनेगा किसके? कोण 7 के बराबर, कोण 7 के बराबर बनेगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आगे जाके, ये बना, देखा जाए ये पहला बना, दूसरा, तीसरा बना। तो हम लोग देखा जाए 1 गए, 1 किसके बराबर? 5 के बराबर, 2 किसके बराबर? 6 का, अब 4 किसके बराबर? 7 का। अब बचा कोण 4। अब कोण 4 जो है, कोण 4 ये किसके बराबर? कोण 8 के बराबर बनता है, ठीक है। ये होता है संगत कोण। मतलब देखा जाए कि यदि ये 10 डिग्री का मान है, इसका 10 मान है, तो इसका भी क्या होगा? 10 होगा। यदि इसका 30 मान है तो इसका भी मान क्या होगा? 30 होगा। मतलब दोनों का बराबर संगत कोण, ठीक है। अब देखा जाए कि इसका यदि 60 है तो कोण 4 का 60 मान है तो कोण 8 का भी मान क्या होगा? 60 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीका से होता है ये क्या? संगत कोण। कि एक बार और बता देते हैं कि कोण 1 जो है ये बराबर है कोण 5 के बराबर, अब कोण 2 है जो 6 के बराबर है, कोण 3 7 का, और कोण 4 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का ग्राफ को उतारिए और इसको कंडीशन को उतारिए। आगे हम लोग देखते हैं एकांतर कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतार लीजिए एक बार। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण क्या होता है कि जब देखा जाए सेम वही डिफिनेशन रहेगा कि जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करती है तो ये एकांतर कोणों का युग्मों को बनाती है, ठीक है। अभी समझाते हैं सबके बारे में। बनाती है, यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक एकांतर कोण क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक एकांतर कोण का युग्म, कोणों का युग्म, अरे क्या लिख रहे हैं,
युग्म बराबर होती है, बराबर होती है। अब इसके बारे में पहले समझाते हैं। देखा जाए, इसको बनाते हैं अभी हम फिगर एक टाइप से कि देखा जाए ये जो है एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ये कोई तिर्यक रेखा, मतलब ये अगला इसको मानते हैं ए बी सी डी, ये क्या बना ई और ये क्या बनेगा एफ, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए कि ये तो इस तरह का बनेगा, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बनेगा, इस तरह का से बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि एकांतर कोण कौन बनता है। अभी बोले थे बाह्य कोण और अंतः कोण। अंतः कोण अंदर का कोण होता है, ठीक है। अंतः कोण एक होता है बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण, बाहरी कोण या बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अंतः कोण बाह्य कोण। अभी देखा जाए ये लाइन का जितना ऊपर है बाहर है, तो बाह्य कोण इसका बाहर है तो बाह्य कोण, ठीक है। और बाह्य कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि एंगल यदि 1 लिए हम, अभी देखा जाए एंगल 1 लिए, तो एंगल 1 जो लिए हैं 1, ये बराबर होगा किसका, एंगल कितना 7 का। अभी दूसरे फिगर से भी समझाते हैं, एंगल 7 का, ठीक है। ये बराबर हो गया। उसी तरीके से अभी हम देखते हैं इसमें कि एंगल 1 जो था वो हो गया किसका 7 के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एंगल 4, एंगल जब 4 लेते हैं, बाह्य कोण को ले रहे हैं, एंगल 4 जो है ये किसके बराबर है, एंगल जो है सो एंगल 6 के बराबर है, एंगल 6 के बराबर, ठीक है। ये होता है बाह्य कोण, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अंतः कोण। और देखा जाए अंतः कोण में क्या होता है, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, इसका कहानी और ये कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल 2 को, एंगल नंबर 2 जो होता है ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 है जो सो एंगल 8 के बराबर होता है, ठीक है। और एंगल यदि 3 को लेते हैं, एंगल 3 किसके बराबर बनेगा, ये एंगल 5 के बराबर होता है। मतलब ये सभी आपस में बराबर होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। यदि देखा जाए इस टाइप से हम लोग फिगर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह का फिगर लेते हैं। अभी हम लोग इसमें देखेंगे इसको मानते हैं यहां से ए बी सी और ये क्या बनेगा डी, ठीक है। यहां पे लेते हैं ये, एक यहां लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखें, एकांतर मतलब अल्टरनेट, उल्टा। तो यदि हम एंगल बी को ले रहे हैं तो ये एंगल सी के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीका से यदि हम लोग देखते हैं अगला, इसी तरीका से फिगर में कि इस तरह का ले लेते हैं हम लोग। अभी देखा जाए इस फिगर के माध्यम से अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि एक चीज इसमें देखने को मिलेगा कि एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें, अब इसमें एक चीज देखा जाए क्या है कि एंगल ए जो है, एंगल ए ये बराबर होगा सी का। एकांतर कोण, एकांतर कोण का बात किया जाता है मतलब उल्टा। यदि ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, ये इधर जा रहा है तो ये जाएगा इधर, उल्टा, ठीक है। अपना भाषा में कि जब ये ओने जाएगा तो ये नहीं आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा नीचे, ठीक है। अभी देखा जाए ये इधर है, इधर है तो ये आया किधर, जब ये इधर आ गया। अब ये देखा जाए इधर है तो ये भाग गया इधर, अपोजिट साइड, देख रहा है दोनों को क्या अपोजिट डायरेक्शन है। तो वही यदि इस कोण ए का मान यदि 70 है, 70 डिग्री, तो कोण सी का भी मान होगा क्या 70 डिग्री, ठीक है। और यदि कोण बी का मान है 20 डिग्री, तो कोण डी का भी मान होगा क्या 20 डिग्री।
है बात समझ में, ठीक है। इस फिगर को पहले बनाइए, ये भी फिगर को एक बार बना लीजिए, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा कि यदि इसका मान दे दिया 20 डिग्री तो आपको पूछ रहा कौन सी का, तो कौन सी भी क्या होगा 20 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगला क्लास में हम लोग चलेंगे, और अगला क्लास में अभी एक क्लास और चलाएंगे बेसिक जो है, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आप लोग केवल थ्योरी जो है ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि एकांतर कोण क्या होता है। अभी हम लोग देखा जाए इस क्लास में क्या क्या चीज बात किए, इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है। अभी टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या क्लियर किए इसमें, ठीक है। जिसमें देखा जाए टॉपिक क्या था पहला में, ठीक है। हम लोग पढ़े बिंदु के बारे में, बिंदु से बना क्या, रेखा के बारे में पढ़े। पहला पॉइंट बिंदु, दूसरा में रेखा, और रेखा के प्रकार पढ़े। फिर हम लोग रेखा के प्रकार पढ़े, ठीक है, कि रेखा कितने प्रकार के, 5 प्रकार से पढ़े थे, ठीक है। अब देखा जाए रेखा से क्या बना है, कोण बना है। कोण भी हम लोग देखें, ये भी देखें क्या न्यून कोण था, न्यून कोण। फिर बना क्या समकोण, कॉर्ड में लिखते हैं समकोण। फिर बना क्या अधिक कोण, अधिक कोण के बाद क्या बना ऋजु कोण, ऋजु कोण से बना फिर क्या अधिक कोण, अधिक कोण। तो ये सभी 1 2 3 4 5 को बना कोण। अब पांचों कोण से फिर देखें क्या युग्म, देखें कोण का युग्म की कितना पेयर बनता है। तो पेयर में अभी कितना 6 टॉपिक चलाए। पहला में क्या था आसनन, आसनन देखें, आसनन में क्या होता था कि दोनों वर्टेक्स और साइड दोनों का क्या होता था इक्वल होता था, ठीक है, इक्वल होता था। उसके बाद देखें हम लोग इसी में देखें क्या पूरा कोण, पूरा कोण में क्या था कि पूरा कोण में x और y मतलब दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री। उसी तरीके से देखे थे क्या समपूरक कोण, समपूरक कोण में सेम था कि x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से और हम लोग देखे थे इसमें क्या देखे थे संपूरक के बाद देखे थे हम लोग क्या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या था कि इसमें आमने सामने का भुजा क्या होता बराबर होता था, मतलब अपोजिट साइड कह सकते हैं बराबर। उसके बाद शीर्षाभिमुख के बाद हम लोग देखें क्या एकांतर कोण, देखें एकांतर कोण, एकांतर कोण। फिर पढ़े हम लोग क्या संगत कोण, संगत कोण के बारे में जाने, ठीक है। तो ये इस तरीका से टॉपिक था। आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, तब तक बने रहे हमारे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है, ठीक है। जय हिंद आप सभी को, जय झारखंड, जोहार।